Hi, take risks. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wiser. Today is 9th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such questions. Join our Telegram channel. Then this is quiz number 69. This is economics. जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें बजट मेकिंग री इवैल्यूएट होता है एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एवरी फाइनेंशियल ईयर में। हर फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उनको एवरी ईयर बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है, जीरो से स्टार्ट किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। Which of the following is not viewed as a national debt? The answer is national saving certificate. Fiscal deficit का मतलब होता है total revenue receipt minus total expenditure. Budget deficit होता है difference between all receipts and expenditures. In India, deficit financing usually होती है, although fiscal responsibility budget management भी है. डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्विज नंबर 70 पॉलिटी के सवाल है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय व्हाट? रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज व्हाट? ऑन whom does the constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? Enforcement of fundamental rights. Which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar साहब as the heart and soul of the Constitution? किस आर्टिकल को heart and soul of the Constitution कहा गया है? Details on how citizenship may be acquired and terminated are enumerated in what? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है cheese pairing. इसका मतलब होता है वो कंजूस है, careful और stingy with money. इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, इंक या पेन का इनडेलिबल मार्क, टीचर्स का इनडेलिबल मार्क ऑन द माइंड एंड लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। देन दिस इज बंगलर। बंगलर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैबिचुअली बंगल्स थिंग्स, एन एमेचर, भूल करने वाला। डिरेंज का मतलब होता है उन्मत्त कर देना, मतलब कॉज टू बिकम इनसेन। हिलैरिटी का मतलब होता है अम्यूजमेंट, एक्सट्रीम अम्यूजमेंट, स्पेशली व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय लाफ्टर। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज सीसेट। सीसेट के ये पहला पैराग्राफ है। ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। Now this is न्यूज बाइट्स नंबर 13। राज्यसभा के चुनाव। गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है 4 नए एंट्रेंट को टू राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा जैसी नहीं होती है कि हर 5 साल में ये डिसोल्यूशन हो जाए। राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है। ये 4 नए एंट्रेंट हैं फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका। आर्टिकल 80 में डिस्क्राइब किया है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 245 मेंबर्स में से 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं एंड 233 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी है। ये होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अभी 4 ऐसे नॉमिनेशन हुए हैं। आर्टिकल 83 में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन है और ये वो मेंबर होते हैं जिनको एक्सपीरियंस है मैटर्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट। तो ये कुछ एडेड इंफॉर्मेशन, एडेड वैल्यू एडिशन करते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। आफ्टर 6 मंथ्स है तो एंटी डिफेक्शन लगेगा। राज्यसभा एमपीज जो इलेक्टेड बाय एमएलए होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। मतलब हमने चुने हैं विधायक और ये विधायक फिर चुन के भेजेंगे राज्यसभा के एमपीज। और जो लोकसभा से आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। राज्यसभा में जो आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। सो दिस इज राज्यसभा चुनाव। ये है लैग्रांज पॉइंट L1, L2, L3, L4। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का और सन का ये प्रिसाइजली इक्वल हो जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं L1, L2, L3, L4, ये रिलेटिवली स्टेबल पॉइंट्स होते हैं।
आदित्य L1 मिशन है, ये डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट है टू स्टडी द सन। सन मतलब सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। इसको इंसर्ट कर रहे हैं इस ऑर्बिट पे लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे। L1 दिस इज L1। तो ये जो लैग्रांज पॉइंट होते हैं ये ग्रेविटेशनल पुल, दो लार्ज बॉडीज सन एंड अर्थ का इक्वल्स प्रेसिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। L1 जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इस पॉइंट के थ्रू आदित्य L1 सन के बारे में स्टडी हो पाएगा। सोलर फिजिक्स और दिस हीलियोफिजिक्स में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दिस इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। So this is released by Economist Intelligence Unit। 173 cities की रैंकिंग हुई है based on their livability और living conditions। 5 फैक्टर्स हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेटेज सबसे ज़्यादा दिया है कल्चर एंड एनवायरनमेंट को, और फाइंडिंग्स ये है इंडिया में जो बेस्ट लिवेबल सिटी है वो है दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु, और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सिटी है वियना। सो दीज आर सर्टेन quick facts and news items. So this is July 9th, The Hindu Delhi edition. Today is Saturday. Before that 7th of July के आंसर राइटिंग सेशंस के ये सवाल थे। 3 सवाल थे यहाँ पे। पहला था अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मॉडर्न वर्ल्ड में इम्पैक्ट, सेकंड था वाटर स्ट्रेस, और थर्ड था 5 years ऑफ GST रिजीम। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के ये बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है तीनों सवाल, तो इस पे हमें करना था आंसर राइटिंग। Let us sort it by oldest. आंसर राइटिंग इज वेरी इजी। पेन लेना है, पेपर लेना है, सवाल पढ़ना है, सवाल से रिलेटेड सारी फाइंडिंग्स कलेक्ट करनी है, उन फाइंडिंग्स को सिलेबस के विद इन रखना है, और फिर इस तरीके से पेन एंड पेपर से आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद उसका एक फोटोग्राफ क्लिक करना है, यहाँ आना है, लॉग इन करना है अपनी गूगल आईडी से ज्वाइन द डिस्कशन में जाना है, और वो फोटोग्राफ अपलोड कर देना है जैसे हम फेसबुक एटसेट्रा में करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। ये जो फोटो होता है ये 5 MB से कम होना चाहिए। रिजोल्यूशन कम करना है तो आप इस फोटो को से व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, खुद ही को सेंड कर दो, वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसका रिजोल्यूशन कम कर देगा। देन यू कैन अपलोड दैट फोटोग्राफ ओवर हियर। रिपीटेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो डिस्कस में स्पैम फिल्टर ट्रिगर हो जाता है, अवॉइड दैट। आप क्लियर द हिस्ट्री करो, वेबसाइट से लॉग आउट करो, आफ्टर सम टाइम ट्राई अगेन, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो जाएगी, आराम से आपका आंसर अपलोड हो जाएगा। ओके, शेयर योर आंसर्स। सारे एंट्रीज जो वेबसाइट पे आ रहे हैं मैं उन सबको रिव्यू करूंगा। ओके, सो सी दिस इज गौरव। वाटर स्ट्रेस क्या होता है? तो देखो पहले अच्छे से ये बताया, पहले सवाल को एक्सप्लेन कर दिया वाटर स्ट्रेस क्या होता है, रीजंस बताए, पॉइंट्स में 1 2 3 4 स्पेसिंग अच्छी है। ये मैप वर्क थोड़ा और बेटर हो सकता है। कल का जो होमवर्क है कि एक फ्री हैंड नीट मैप बनाना है इंडिया और वर्ल्ड का, डू दैट एक्सरसाइज। सो अगेन दिस इज रियली रियली गुड। फिर अंडरलाइनिंग भी बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड रीसेंट करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल, गुड। सागर ने भी बहुत अच्छा लिखा है ज्योग्राफी, तो सी ज्योग्राफी लिखना था यहाँ पे। जो मेंस बैच है हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, मेंस बैच, ज्वाइन दैट बैच। मेंस ही असली एग्जाम होता है, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं, सो दैट इज वाई मेंस में ऑल ऑफ यू हैव टू बी रियली रियली गुड। एंड मेंस इज नॉट समथिंग कि आंसर राइटिंग एक दिन में लेवल अप हो जाएगा। इवन इफ यू आर 2023 2022 मेंस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट बेनिफिटेड। ओके, सी ये जैसे आंसर लिखा फिजिकल सेटिंग, सी कितने अच्छे से पहले पॉइंट्स बताए, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कंटेम्पररी इश्यूज। तो यहाँ पे ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑल्दो ये एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं, तो गुड, सिलेबस हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है सिलेबस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दिस, यहाँ पर एग्जामिनेशन, गुड, ज्योग्राफी का पूरा। यहाँ पे आप जो फोटो सेंड कर रहे हो ना उसको स्क्रीनशॉट मत लो, देखो इसका रिजोल्यूशन कम हो जाता है। आप इंडिविजुअली उसका फोटो खींचो और 1 by 1 उसको अपलोड करो, तो वो रिजोल्यूशन ऐसा बेटर आएगा। ओके, अदिति का आंसर देखिए, अदिति ने 5 years ऑफ GST पे लिखा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GST इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इकोनॉमिक्स, तो दिस इज GST, वेरी गुड। स्ट्रक्चर किया, देन इसकी टाइमलाइन बताया आपने, वेरी नाइस, वेरी गुड अदिति। नाउ लुक एट द मैप वर्क, दिस इज द परफेक्ट मैप, 10 on 10, दिस इज रियली रियली गुड,
वेरी गुड अदिति। सो इस तरीके से आपको मैपिंग करना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, दिस इज रियली गुड। ओके, देन आपने 1 बाय 1 पॉइंट्स बताया, तो सी एग्जाम्पल से बैक कर रहे हैं। आंसर राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जस्ट यू हैव टू डू राइट, पार्टिसिपेट। ओके, ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट नजर आएगा आपको। अपूर्व, दिस इज अगेन गुड। लेजिस्लेचर से रिलेटेड आपने बातें किया, क्वालिटी का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। ओके, देन दिस इज अकाउंटेबिलिटी सेट करें, पॉलिटी मेंशन करें। आईसीटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया आपने, वेरी गुड। इंडिया का पॉपुलेशन, डिजिटल लिटरेसी, डेटा, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, गुड। सो सी, द मोर यू विल राइट, उतना ही राइटिंग रिफाइन होगी, उतने ही प्रिसीजन आएगा आपकी आंसर में। Now look at Saurabh, this handwriting is so good, ऐसा लग रहा है प्रिंट किया है ये। दिस इज एक्सीलेंट Saurabh, वेरी वेरी नाइस हैंडराइटिंग, सो नीट एंड क्लीन। ये स्टैंड आउट होगी आपकी कॉपी। अमेरिका, अब इसमें थोड़ा अंडरलाइन भी करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सी द सिमेट्री, सी द प्रेजेंटेशन, कंटेंट इज गुड बट द प्रेजेंटेशन जो है, स्पेशली जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो दिस इज रियली रियली गुड। कंटिन्यू, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। Vishal, this is again so good. This is really good. See the points 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Precision है, good. Then geography, ये map भी बनाया है, depletion, excellent. Then Suman, excellent. Copy once again, see, equal rights, French, very nice, very good. Then second, water stress, geography का मतलब होता है diagram, very good. Then steps way forward. This is about GST regime. This is important. Very nice. This presentation style is really good. अयान का कॉपी भी बहुत अच्छा है. See how. तो द आइडिया इज आपको कॉपी ऐसे लिखना है कि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है उसका काम आसान हो जाए। सैम्वल ने यहाँ पे बताया है, जो वीडियो के इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे हैं, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो गुड, आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। दीपक ने हिंदी में लिखा है फ्रांसीसी क्रांति। अब देखो इसको स्ट्रक्चर करो, पहले अच्छा सेकंड पेज था, ये फर्स्ट है, गुड। अमेरिकी क्रांति का योगदान 1 2 3 5 पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन। प्रश्न जो भी हो इसको यहाँ पोस्ट नहीं करना था, इट्स ऑल राइट। देन दिस इज समीर, वर्ड मैप यहाँ पे जिस डे का है ना उसी डे पे पोस्ट करो, ये नेक्स्ट डे का आंसर है, वेरी गुड। देन सैम्बल, दिस इज वाटर स्ट्रेस, वेरी वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। सी कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन जीएसटी भी लिखा है। दिस इज अ वेरी लाइक रियल एग्जाम में कुछ ऐसा ही आंसर लिख पाते हैं, वेरी नाइस। दीपक, जल, वेरी गुड। जब एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डू नॉट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा, अभी फॉर टाइम बिंग इसी में कंटिन्यू करते हैं। वाटर स्ट्रेस, सपना की कॉपी देखो, दिस इज सो गुड। तो लर्न फ्रॉम ईच अदर, पीयर लर्निंग इसे ही बोलते हैं। देन दिस इज वाटर स्ट्रेस, सी अयान का, दिस राइटिंग स्टाइल इज सो गुड एंड मैपिंग वर्क इज प्रेजेंटेशन इज रियली रियली एक्सेलेंट। दिस इज एक्सेलेंट वर्क अयान, वेरी गुड। और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। सतेंद्र, यू आर अगेन रियली रियली गुड। सी अमेरिकी क्रांति, इसके प्रभाव, पॉइंट्स लिखे, सी 10 पॉइंट्स लिखे, दिस मेक्स अ गुड इंप्रेशन, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। सेकंड, पानी का तनाव, दिस इज भौगोलिक, तो ज्योग्राफी मेंशन किया है, इसमें डायग्राम्स और होने चाहिए, मैप और होना चाहिए, वर्क ऑन दैट। जीएसटी, इसको प्रिसीजन के साथ टू द पॉइंट लिखना था हमें, वेरी गुड। स्लैब्स लिखे, चैलेंजेस लिखे, तो क्रिटिकल एनालिसिस भी हम कर सकते थे। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन गुड, कोड से स्टार्ट किया है आपने, वेरी गुड। देन जीएसटी, दिस इज कैस्केडिंग, ये सवाल बहुत अच्छा है। हम ना स्टेट पीसीएस देखें या फिर यूपीएससी, आंसर राइटिंग इज सेम एवरीवेयर। यूपी पीसीएस और बहुत सारे स्टेट पीसीएस का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली यूपीएससी जैसा है व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। तो द आइडिया इज राइट। दिस इज अगेन सो गुड, आपका कॉपी बहुत अच्छा हो गया, दिस इज रियली गुड। ठाकुर, दिस इज अगेन सो नाइस। अब डे 1 की कॉपी देखो और इस कॉपी को देखो, आपको डिफरेंस नजर आएगा। दिस इज इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअली वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, और ये कंटिन्यू करना है। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं। ट्राई टू पोस्ट योर वीडियो लिटिल बिट अर्ली, सो दैट मैं मोस्टली इवनिंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक आपका कॉमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज न्यू कमेंट, दिस इज आरती। सी आरती ने भी, सी द कॉपी कितना नीट एंड क्लीन है एंड सो कंसिस्टेंट, सारा रिकॉर्ड है आरती के पास, जितने भी अभी तक सवाल लिखे हैं, तो ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। सी हेडिंग, सब हेडिंग,
structure, very good. This is really, really good. Wonderful. Now let us quickly go through YouTube comments as well. So Sameer once again disguised unemployment likha, daily quiz, Sapna, this is again vocabulary. Sapna is so consistent with vocabulary, excellent. सौम्या, दिस इज रियली रियली गुड. सुंदर ने सारे यहाँ पे बताया. यूरोपियन यूनियन, शॉर्ट नोट, वेरी गुड. दिस इज इंपॉर्टेंट. EU इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साक्षी, वंडरफुल वर्क. सी द प्रेजेंटेशन एंड सी दैट प्रिसाइजनेस, जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, एक्सेलेंट. लिखने का तरीका भी, हेडिंग सब हेडिंग, तो ये अप्रोच में लाना है हमें बाय डिफॉल्ट. सी हेडिंग, इससे ये लगता है हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम सिस्टमैटिक सोच पा रहे हैं चीज़ों को, रैंडम नहीं है. गुड. Kritika, this is again so good. Ram Naresh, then this is Gayan. See, vocab, EU, excellent. आप थोड़े एफर्ट्स अपने तरफ से डालोगे, आपका लर्निंग आउटकम ट्वाइस थ्राइस हो जाएगा. वेरी गुड. Disguised, Raj, very nice. Janam, I'll do that. Varsha, this is really good. कई बार कमेंट स्पैम में चला जाता है, मैं उसको देखता हूँ अभी, मैं उसको वापस रीस्टोर कर दूंगा. एक्चुअली आपने कमेंट किया, फिर कोई प्रमोशनल उस पर किसी ने कमेंट कर दिया, तो वो फिर स्पैम में चला जाता है, मैं उसको रीस्टोर कर दूंगा. शुभांगी, दिस इज़ रियली रियली गुड. नेहा, और अगर आंसर राइटिंग में किसी का स्पैम में जाता है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, मैं उसको इमीडिएटली उसको भी रीस्टोर कर दूंगा. सेम हियर इन योर कमेंट्स इन यूट्यूब एज वेल. ओके. सुंदर, प्रीति, नाउ सी प्रीति ने कितने अच्छे से ये सारा कलेक्शन किया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट. गुड, वेरी गुड. तो लर्न एंड शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग. देन दिस इज वेरी गुड. राम नरेश, नंदिनी, अरविंद, NCERT इज ऑन प्रायोरिटी. यस, 2023 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. आज हम एक रिवीजन क्लास भी करेंगे, तो जो न्यू ज्वाइनी है उनको पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा पिछले 4 क्लास का. ओके, सो वो ऑन पार हो जाएंगे फ्रॉम दिस मंडे. ओके, so this is there. अब this is an year long course, you can join as early as possible so that इस पूरे ड्यूरेशन का आप बेनिफिट्स ले पाओ. बिकॉज अगर आप लेटर ज्वाइन करोगे तब भी सेम फी रहेगा, सेम आपको बैकलॉग कवर करना पड़ेगा. ज्वाइन अर्ली. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज एंड वेरी पेनफुल न्यूज. जापान, फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे. Cultural ties. This is former Prime Minister Shinzo Abe of Japan and our Prime Minister Modi साहब. तो माय फ्रेंड आबे, यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बताया ग्लोबल स्टेट्समैन. शिंजो आबे एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे जापान के, टॉवरिंग ग्लोबल स्टेट्समैन थे. स्टेट्समैन का मतलब क्या होता है? अक्सर इंटरनेशनल रिलेशन में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर, लाइक इंटरनेशनल वे में जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कॉन्डक्ट आ रहा है कंट्री का, तो एक्टिंग लाइक अ स्टेट्समैन. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट्समैन? तो मिस्टर आबे चैम्पियन थे इंडिया जापान फ्रेंडशिप के, एंड वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट विजनरी एंड इंडिया का एक डियर फ्रेंड. 2007 में मीटिंग हुआ था, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, देन फ्रेंडशिप प्रॉस्पर हुआ, कंटिन्यू हुआ. देन अभी तोजी टेम्पल क्योटो में भी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था, तो जर्नी कंटिन्यू हुआ. ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं. जापान के जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उसको भी नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में बताइए कि शिकोकू कौन सा है, होकाइडो कौन सा है, होन्शु कौन सा है, ryukyu कौन सा है ना, सेनकाकू आइलैंड्स कौन से हैं, लाइक दैट. ये सारे आप बताइए आइलैंड्स ऑफ जापान. देन क्योटो किस लिए फेमस है, कौन सा प्रोटोकॉल है, ये भी बताइए. फिर यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है वो होती है शिंकानसेन. ऐसे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आ रही है, किस जगह बुलेट ट्रेन आ रही है ये भी बताइए. साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गंगा आरती काशी, सेरेमनी इन टोक्यो, एंड इंटरेक्शन काफ़ी लंबा है. चेरिश किया, ऑनर किया. देन इसके बाद होम इन यमन हाशी दिस प्रीफेक्चर, फुट हिल्स ऑफ माउंट फुजी भी जापान में है. माउंट फुजी इज इन जापान. तो जापान एक्चुअली जो है ज्योग्राफी भी देखें तो लाइक आइलैंड्स है, दिस इज लाइक अ फेस्टून, आइलैंड्स है, और यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत होती है. तो जापान की जो ज्योग्राफी है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत फेवरेबल ज्योग्राफी है. यू नेम अ डिज़ास्टर और वो डिज़ास्टर आपको जापान में मिलेगा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हो, इवन न्यूक्लियर डिज़ास्टर भी. सो डिस्पाइट दैट जापान ने जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है, वर्ल्ड का लाइक इकोनॉमिक सुपर पावर है. दिस टेल्स द रिजाइलेंस ऑफ जापानीज पीपल, द डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ऑफ जापानीज पीपल. सो दिस इज समथिंग टू लर्न.
यहाँ पर बताया है पर्सनल बॉन्ड रिमेन्ड एज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब का भी एक आर्टिकल है। एक्चुअली लीडर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम दिस मोर्न डेथ ऑफ फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर। जो शिंजो आबे हैं इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था 2021 का। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। फर्स्ट जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, टेल। तो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर किया, सिक्योर पीसफुल प्रॉस्परस फ्यूचर का डीपली चेरिश्ड है लेगेसी, जो जापान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इंटरनेशनल लॉज है, रूल्स, पीसफुल कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इन सब में शिंजो आबे का अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन रहा है। ये कुछ कीवर्ड्स जो आज हम देखते हैं जैसे कि क्वाड, एशियन लेड फोरम, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में शिंजो आबे का दिस वर्क है। क्वाइटली एंड विदाउट फैनफेयर, ओवरकमिंग हेजिटेशन एट होम एंड स्केप्टिज्म, ही ट्रांसफॉर्म्ड जापान स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट। बिकॉज 1945 के बाद का जापान बहुत अलग जापान था। आज का जो जापान है वो अगेन डिफेंस में भी वर्क कर रहा है, असर्टिव भी हो रहा है, राइट्स की भी बात कर रहा है, ग्लोबल इश्यूज पे ओपनली बातें कर रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो चेंजेस हुआ वो आया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर शिंजो आबे। ही वॉज क्वाइट यंग जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड दिस सेकेंड टर्म लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे। सो दीज ऑल आर द हाईलाइट्स। डिफेंस, कनेक्टिविटी, इंफ्रा, सस्टेनेबिलिटी, इंडो पैसिफिक, इन सब में जापानीज प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। होम मिनिस्ट्री ने भी अनाउंस किया है स्टेट मॉर्निंग। दिस इज कंट्री वाइड मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू डिपार्टेड डिग्निटरी। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हाफ मस्त पे रहेगा। दिस टेल्स कि इंडिया भी यहाँ पे मौन कर रहा है। ओके, सो दिस इज मिस्टर शिंजो आबे। शिंजो आबे का जब भी नाम आता है तो एक वर्ड आता है एबोनॉमिक्स। ये क्या होता है? एक्चुअली जापान का जो इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ आज की डेट में, उसमें ये शिंजो आबे की इकोनॉमिक्स काफ़ी हाईलाइटेड है। यहाँ बात हुआ सस्टेनेबल ग्रोथ का, बिकॉज जापान की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है। यहाँ का हमने पिरामिड देखा था, पॉपुलेशन पिरामिड, बेस उसका नैरो है, श्रिंकिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन है। फोकस है एबेनॉमिक्स का सस्टेनेबल ग्रोथ में। कंजम्पशन बढ़ाओ, न्यू डिमांड क्रिएट करो, प्रोडक्शन करो, इनकम को इंक्रीज करो और इकोनॉमिक सुपर पावर का जो जर्नी है उसको पुश करो। न्यू डिमांड लाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, जॉब्स लाओ, हायर वेजेस करो, परफॉर्मेंस रिकवरी, ग्रेटर कैपिटल स्पेंडिंग। सो ये एम्स थे एबेनॉमिक्स का। बिकॉज लास्ट डेकेड में भी वर्ल्ड में एक रेसेशन आया था, लास्ट टू लास्ट 2007, 8, 9 टाइम्स, और उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा। सो फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर आबे लॉस्ट अ डियर फ्रेंड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है पोलावरम फिल्स अप फास्ट विद महाराष्ट्र रेन। तो ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, फिल्स अप फास्ट। देखो ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज विजयवाड़ा एंड दिस इज कृष्णा रिवर एंड दिस इज प्रकाशम बैराज एंड बे ऑफ बंगाल। यहाँ ऊपर की तरफ उड़ीसा और इधर से आ रही है गोदावरी, और यहाँ गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में जा रही है। क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए और वाटर का शेयरिंग हो जाए। तो दिस इज पोलावरम डैम, दिस इज प्रकाशम बैराज एंड दिस इज पोलावरम प्रोजेक्ट। ओके, तो पोलावरम प्रोजेक्ट ये है कि गोदावरी है, यहाँ पे ये गोदावरी है, यहाँ से एक्सेस वाटर ऐसे करके सप्लाई होगा प्रकाशम, और यहाँ वाटर स्कार्सिटी वगैरह है वो फुलफिल हो जाएगी। दिस इज कृष्णा रिवर। तो यहाँ प्राइमरली बात है दिस पोलावरम, बिकॉज अभी वाटर रेनफॉल अच्छा हुआ तो यहाँ पे सरप्लस वाटर आ गया है। ओके, पोलावरम प्रोजेक्ट का यहाँ पे अपोज भी इसलिए होता है बिकॉज जब भी इस टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं तो डूब के एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट आते हैं और रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता है, तो दिस क्रिएट्स problem. Then makers enthusiast upset over GST hike on fountain pen ink. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है, ट्राई। जो फाउंटेन पेन होता है ना, इससे हैंड राइटिंग बेटर होती है। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो लिखो, जितना लिखोगे हैंड राइटिंग बेटर होगी, स्पीड आएगी। ओके, तो राइटिंग इज लाइक पैरामाउंट। देन दिस इज जस्ट हैच्ड, ये है किंग कोबरा। तो ये आर्टिफिशियली हैच्ड एग से एक प्रोजेक्ट में इसको ऐसे ब्रीड किया गया है।
बायोलॉजिकल पार्क मंगलुरु में। तो कोबरा डे जो एग्स है ये 76 डेज के इंक्यूबेशन में यहाँ पे हैच हुआ। ये जो कोबरा होता है ये कोल्ड ब्लड बोला जाएगा या वार्म ब्लड बोला जाएगा, कोल्ड ब्लडेड होगा या फिर वार्म ब्लडेड होगा। ओके, सो दिस इज जस्ट हैच्ड। देन ये न्यूज़ है एडिटोरियल बीटिंग द हीट। मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया है नोट्स का, सो दैट अब इसको मैं जैसे इंस्टाग्राम में भी शेयर करूंगा तो रीडेबल होना चाहिए वहाँ पे। ओके, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है और थोड़ा और स्पेसिंग वगैरह दे दिया है ताकि रीडिंग ज़्यादा बेटर हो इसकी। ओके, ये जो एडिटोरियल है यहाँ पे बात है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का भी। जैसे ये गाँव है, गाँव में टेम्परेचर कम है, जैसे ही आप जैसे शहर में आए, जैसे ही आप नोएडा में आ गए है ना, तो देखो यहाँ पर दिस एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपको फील होगा। दिस इज अर्बन हीट आइलैंड। यहाँ हीट का एक आइलैंड बन गया है, द्वीप। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, साइड में कम है, तो दिस इज अर्बन शहरी हीट आइलैंड इफेक्ट। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो अभी देखते हैं, बट इन टोटलिटी हम देखें ना तो टेम्परेचर इज ऑन राइज। स्टेडी राइज है प्लैनेट के टेम्परेचर में, और ये कॉन्सिक्वेंस है। जहाँ भी कॉन्सिक्वेंस वर्ड आता है कुछ नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प होती है कॉन्सिक्वेंस। ह्यूमैनिटी का अनफेटेड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस प्राइमरी कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इससे होता है वेदर पैटर्न भी चेंज, जैसे मॉनसून है उसका स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न। इंडिया में भी रजिस्टर किया गया एनोमलस वेदर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इरेटिक मॉनसून की, और कोस्टल इरोशन भी हो रहा है। इरेटिक मॉनसून मतलब कहीं बहुत बारिश है, कहीं पे बारिश ही नहीं है। जिस मंथ में बारिश नहीं होनी चाहिए वहां भी बारिश है। शैटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंज है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज देयर, बट व्हाट अबाउट द लाइफ, ह्यूमन लाइफ, फ्लोरा, फोना और एनिमल्स अंडर फोना। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट, लॉसेस हो रहे हैं, ये दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। सिटीज जो हो रही है वो हॉस्पिटेबल नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है सरफेस का, तो जो कॉन्क्रीट होता है वो गर्म ज़्यादा होता है, मिट्टी गर्म नहीं होती। डेंस पॉपुलेशन है तो इससे लाइफ लॉस हो रहा है। रूरल हैबिटेशन बेटर है, जो सिटी का जो हैबिटेशन है वो डिसएडवांटेज में। हीट का स्ट्रेस हो रहा है, जैसे वाटर स्ट्रेस पड़ा था, दिस इज हीट स्ट्रेस। तो दैट इज वाई वी नीड टू हैव हीट एक्शन प्लान्स। हीट एक्शन प्लान्स में ये जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट का, कि हम कौन से मटेरियल यूज़ करें इको फ्रेंडली हो, हम इंडोर कूलिंग्स को कैसे बेटर बनाएं, ऑफिस की जो बिल्डिंग्स एटसेट्रा है ये कैसे ग्रीन दिस एनर्जी एफिशिएंट बनाए, BEE रेटिंग्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो हीट वेव्स का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाए ताकि हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट्स का लाइफ बचाया जा सके। तो ये सब किस में आएगा? हीट एक्शन प्लान्स में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज़ टाइम दैट इंडिया इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज वेल। बजट आउटले में स्पेशली क्लाइमेट चेंज का एक हेडर हो, कूलिंग प्लान्स हो, मिटिगेट करें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इट्स द नीड ऑफ द आवर। सो दिस इज बीटिंग द हीट। जो सेकेंड एडिटोरियल है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है फेयर प्ले, इक्वल पे इन स्पोर्ट्स। एक DPSP में लिखा है इक्वल पे इक्वल वर्क, वो किस DPSP में है? टेल। मतलब जेंडर बेस्ड डिवीज़न नहीं होगा, बराबर का काम किया है तो इट डजेंट मैटर वो मेन है या वुमेन, अगर काम बराबर है तो पैसा भी बराबर मिलना चाहिए, फेयर प्ले। तो स्पोर्ट्स में ये बात सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली कही जाती है कि इक्वल पे इन स्पोर्ट्स। जैसे पहले जो टेनिस में भी जो ग्रैंड स्लैम्स होते थे, तो अगर से कोई मेल चैम्पियन है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल चैम्पियन को कम पैसे मिल रहे हैं, तो विच इज़ रॉन्ग। इक्वल पे इन स्पोर्ट्स विल ब्रिंग इन मोर विमेन एज प्लेयर्स एंड फैंस। तो इससे स्पोर्ट्स को भी हेल्प मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल दिया है कि ये चीज़ हमें हाईलाइट करना चाहिए सो दैट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वी नीड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, फेयर दिस एटमॉस्फेयर, फेयर सोसाइटी होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया में भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जैसे साइना नेहवाल, PV सिंधु। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था तो हमने वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ पे बनाए। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है उनका कंट्रीब्यूशन देखो, चाहे वो ओलंपिक्स हो या फिर दूसरी वर्ल्ड इवेंट्स, कॉन्टिन्यूसली हमें गोल्ड पे गोल्ड ये यहाँ पे जिताते ला रहे हैं। तो कंट्री का फ्लैग दिस आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज गुड। सो
जो सक्सेस मिली है हमें, इसको और हमें स्प्रेड करने की ज़रूरत है. It is time the vicious cycle of fewer women accessing sports, fewer women becoming professionals, hence fewer women having commercial opportunities is broken. इसको तोड़ना ज़रूरी है. Glacial pace of the journey towards pay parity hasten. तो बराबरी पैसा मिलना चाहिए. Work is equal तो pay should also be equal. देन यहाँ प्राइमरली बात किया है इसराइल एंड ईरान. अब इसराइल और ईरान हमेशा लॉगर हेड पे रहे हैं, इसराइल एंड ईरान, और ईरान और सऊदी ब्लॉक भी लॉगर हेड में रहे. तो पहले क्या टेंशन चलता था कि इसराइल और ईरान में दोस्ती नहीं है, इसराइल और सऊदी ग्रुप में दोस्ती नहीं है, ईरान और सऊदी ग्रुप में भी दोस्ती नहीं है. ये तीन थे और तीनों आपस में लड़ते रहते थे. अभी डेवलपमेंट ये हुआ कि जो सऊदी ग्रुप है इसकी दोस्ती इजराइल से बढ़ती जा रही है. सऊदी ग्रुप मतलब यूएई वगैरह, ये सब फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है इजराइल से. ईरान जो है ये अलग पड़ रहा है, ईरान की सऊदी से भी नहीं बनती और इजराइल से भी नहीं बनती. अब जो ईरान है वो बोल रहा है, और ईरान की तो यूएसए से भी नहीं बनती, तो ईरान ये बोल रहा है हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, बिकॉज हमारा दिस बहुत डिफिकल्ट, हमारा दिस लोकेशन पे हम हैं, डिफिकल्ट नेबरहुड है, सो वी वांट मोर न्यूक्लियर वेपन्स. अब अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो उससे यहाँ का जो पावर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई इजराइल, ईरान, सऊदी एंड देन यूएसए एंड दिस ईरान न्यूक्लियर डील, ये सब यहाँ पे पावर प्ले चल रहा है. इंडिया के इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट. देन जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, दिस लीड आर्टिकल है, ये है अ प्लान दैट इज मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज. हमें वृक्षारोपण करना है, बट वो भी स्मार्टली करना है. ऐसा नहीं कि एक ही वृक्ष लगा दिए हमने, और जो वृक्ष लगाए हैं, जो पौधे लगाए हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी हमें फोकस करना है. इट इज़ नॉट लाइक अ वन डे इवेंट, गए और पौधा लगा दिया, देन व्हाट. वो पौधा जीवित भी रहना चाहिए, मेंटेन भी होना चाहिए, और एक कंप्लीट डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट भी बनना चाहिए. तो फोकस जो है वो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पे, इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव करें ह्यूमन वेलफेयर. जैसे अभी एक सवाल भी आया था ना, मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक क्या होता है, टेल. फॉरेस्ट ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वन महोत्सव है, जिसका मतलब है सेलिब्रेट द फॉरेस्ट. वन महोत्सव जुलाई 1947 से स्टार्ट हो गया था, जब पंजाबी बॉटनिस्ट जो रंधावा साहब है, इन्होंने इसको दिस इनिशिएटिव लिया था. फिर ग्रेजुअली इसमें और भी लोग जुड़ेंगे और ये इवेंट बन जाएगा, फेस्टिवल बन जाएगा, वन महोत्सव. पौधे लगाने हैं, हमें पौधे लगाने हैं. तो जो वर्ड जो है आज की डेट में, फॉरेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, और जो ट्रीज डैमेज हुए हैं उसको रीस्टोर करने की भी रिक्वायरमेंट है. क्रूशियल एस्पेक्ट जो है वो है डाइवर्सिटी. ये नहीं कि हम मोनोकल्चर कर रहे हैं, एक ही ट्री का पूरा फॉरेस्ट बना दिया. नो, वी नीड डाइवर्सिटी. तो जब ट्री प्लांटेशन हो रहा है तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए. नेटिव स्पीशीज को भी हमें प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि वो बेटर एडजस्टेड होते हैं, सूटेबल होते हैं. जो ट्रीज होते हैं वो सिक्वेस्टरेशन कार्बन करते हैं, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे ग्रीन हाउस गैस बेनिफिट होता है. मोनोकल्चर जो है, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए. इससे लोकल कम्युनिटी को भी लाइवलीहुड मिलता है, उनको भी दिस इकोनॉमिक एंड दिस सस्टेनेबिलिटी, उनका जो जीवन यापन है वो इन ट्रीज पे डिपेंडेंट होता है. फॉरेस्ट इंटीग्रल होते हैं रेगुलेटिंग इकोसिस्टम. तो फॉरेस्ट जो होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है. दिस फॉरेस्ट जो होता है ये बहुत हेल्प करता है लाइफ की सस्टेनेबिलिटी पे. ये कार्बन साइकिल को ठीक करता है, ये मिटिगेट करता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का. एनुअली 2.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है. ग्रेट सर्विस. ये एब्जॉर्ब करता है 33% ऑफ CO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. तो लाइक कंपनसेट कर रहा है. हम यहाँ फॉसिल फ्यूल से ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब करके उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहा है. ये लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होता है. ये लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे एक टर्म होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसका क्या मतलब होता है, टेल. और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कुछ एग्जांपल्स भी बताइए. तो ये लाइवलीहुड है गुड्स एंड सर्विसेज का भी. इंडिया एक एग्रेग्रियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश है, तो फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट. वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बोलता है फॉरेस्ट है तो सॉइल फर्टिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, और रूरल इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट है. ट्री जो प्लांटिंग है इससे इरोजन कम होता है, फ्लडिंग कम होती है. फॉरेस्ट क्रॉप जो होता है उससे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो सॉल्व होती है, बिकॉज फूड हमारा, फूड का भी रिसोर्सेज होता है, ट्रीज फूड का रिसोर्सेज होता है. विमेन एम्पावरमेंट होता है, न्यूट्रिशनल डाइट होता है, इनकम की नई स्ट्रीम्स आती है.
एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है इससे रूरल अर्बन माइग्रेशन को कम होता है, उसको हम लेसन करते हैं, सोर्सेज रिसोर्सेज हाउस होल्ड इनकम के बढ़ते हैं, ये एक होलिस्टिक वेलबींग लेके आता है फॉरेस्ट। तो इंडिया ने बॉर्न चैलेंज भी 2015 में ज्वाइन किया था। 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको हमें रिस्टोर करना है बाय 2030। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कैंपा हुआ, कंपनसेशन अफॉरेस्ट्रेशन, मतलब कुछ डैमेज हुआ है माइनिंग वगैरह से फॉरेस्ट का तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया मिशन है, नगर वन स्कीम है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट है, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। रिस्टोरेशन जो है इसमें हर्डल्स भी आते हैं, हम उन एरिया को करेक्टली आइडेंटिफाई करें जहाँ फॉरेस्टेशन करना है, हम उसका डेटा रखें, रिकॉर्ड रखें, साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज बनाएं, रिसर्च करें, ब्लाइंडली हम नहीं चलें, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है उसको भी हम वर्क करें। प्लांटिंग सैपलिंग करें पौधे का, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हो, अक्सर हम देखते हैं ना जैसे जन्मदिन पे लोग पौधे लगाते हैं, वेरी गुड इनिशिएटिव। फॉरेस्ट लैंडस्केप हो, प्रोएक्टिवली आए, खुद इंटरेस्ट दिखा के इन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करो। लैंडस्केप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बेटर बनाओ, सस्टेनेबिलिटी पे एम्फेसिस करो, हर किसी की जिम्मेदारी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द कम्युनिटी, चैंपियंस, गवर्नमेंट, लैंड ओनर्स, एवरीबडी। फॉरेस्ट को हम बचाएं, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करें। और जैसे पंजाब का भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिस तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट भी, वल्नरेबल फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, उनका भी हम फ्यूचर सेफ गार्ड करें। सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप हिस्ट्री, तो जो वृक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट है तो हम है तो फॉरेस्ट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देयर इज फॉरेस्ट देयरफॉर देयर इज ह्यूमन बींग्स। अर्थ के इवोल्यूशन में हमने देखा हमसे पहले फॉरेस्ट आया, फॉरेस्ट ने सारा CO2 को एब्जॉर्ब किया और फिर ऑक्सीजन रिलीज किया, तब जाके ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल, लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पाया। सो वी ओ देम अ लॉट, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। जैसे एक पोयम है ना, वृक्ष, इसमें एक पोयम मैंने पढ़ा था, वृक्ष इसमें रिक्वेस्ट करता है ह्यूमन बीइंग से कि आप मुझे मत किल करो। मैं हूं द्वार कुटी का तेरे और कृषक का चिर साथी, शैशव में पलना हूं तेरा सांसों का अंतिम साथी। मैं उदार भोजन भूखों का, सुषमा का साकार सुमन, मानव एक निवेदन तुझसे, नष्ट न करना मम जीवन। तो फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंसेस ओवर रशिया डोमिनेट G20 मीटिंग। अब बिफोर दैट दिस इज अगेन वन दिस एनवायरमेंटल दिस कैटास्ट्रॉफी, फ्लैश फ्लड हुआ और इससे पेनफुल अनफॉर्चुनेट लाइव्स ऑफ पिलग्रिम भी लॉस हुआ है दिस अमरनाथ यात्रा के दौरान। ओके, PM to unveil emblem on new parliament, Central Vista revamp. Then this is differences over Russia dominate G20 meeting. G20 meeting अभी बाली में होने वाला है, तो डिविजन्स हैं, अभी रशिया पार्टिसिपेट करेगा, तो US लेड जो ग्रुप है, नेटो ग्रुप है, वो यहाँ पर किस तरीके से बातें होगा, लेट अस सी। ओके, G20 में एक वर्ड आता है शेरपा। इंडिया का शेरपा कौन है G20 में? टेल, नीति। Then my friend Abe, and this is leaders, and this is growth with inclusivity is the main principle of government. अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स बैच में, उसमें हमने ये टर्म बहुत अच्छे से देखा कि ग्रोथ का मतलब GDP नहीं होता है केवल, इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और भी पैरामीटर्स आते हैं, जैसे इंक्लूसिविटी हुआ, डिवीजन ऑफ वेल्थ हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, प्रॉस्पेरिटी हुआ, हैप्पीनेस को भी इंक्लूड करते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी को भी इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज अ ब्रॉड टर्म, ग्रोथ विद इंक्लूसिविटी। डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, एक्सेलेंट। तो अच्छी बात यह भी है कि प्राइवेट सेक्टर का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहले 90 था, अब 70, मतलब PSUs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिवली कर रहा है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंडिया से निर्यात डिफेंस इक्विपमेंट्स का, सप्लाईज का। बेसिकली जो US डिफेंस कंपनीज है, हम उनको स्पेयर पार्ट्स पहुंचाते हैं, सप्लाई चेन्स, ये मेजर चंक है एक्सपोर्ट का। इसके अलावा अभी रिसेंटली जैसे ब्रह्मोस का डील हुआ है $374.96 मिलियन का फिलीपींस के साथ, एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस। नेक्स्ट जो बड़ा चीज़ आएगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है AI,
तो मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है, एआई एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है। एनओसी टू एक्सपोर्ट embryos and this is Abe, a tragedy for Japan and all who knew him. श्रीलंका में डिफिकल्टीज चल रही है। TCS Q1 profit rises this much and wage increases this. See, one thing is like, look at the number. ये जो इंडिया की IT इंडस्ट्री है, इस IT इंडस्ट्री ने इतने सारे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट किए हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली जो यूथ है, मिडिल क्लास एट्सेट्रा, इधर इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है ये जो IT कंपनीज पिछले इतने सालों का रिकॉर्ड देखें। सो दिस इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। वी वांट मोर सच एम्प्लॉयमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा। अगेन 40,000 पीपल इस फिस्कल ईयर में रिक्रूट किए जाएंगे। US जॉब ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट क्लाउडी आउटलुक। गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है। ये है हमारा चैंपियन नीरज चोपड़ा। पर्सनल बेस्ट अभी आया है 89.94। सी सच अ गुड एग्जाम्पल। रिकॉर्ड बेटर किया, टोक्यो में कम था, अभी 89.94 हो गया। स्पीयर हेडिंग अ चेंज। नीरज चोपड़ा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है द वे द वर्ल्ड लुक्स एट इंडियन जैवलिन थ्रोअर्स। इंस्पायर किया है ग्रुप ऑफ यंग कॉम्पैट्रियट्स टू अटेम्प्ट टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तो ये होता है ट्रू चैंपियन, जो नए रिकॉर्ड्स भी बना रहा है, एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है, और नई जनरेशन नेक्स्ट जेन जो है उनको भी यहाँ पे इस स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करा रहे हैं। तो सी, स्कूल्स में एट्सेट्रा वी आर गोइंग टू हैव मोर एंड मोर चैंपियंस नाउ जिस स्पोर्ट्स में। ओके, सो दिस इज रियली रियली गुड। देन दिस इज विम्बल्डन एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। एक न्यूज़ है MOEFCC ने क्या है, ट्रीज द रियल फ्रूट ऑफ लाइफ। सी, फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल, केमिकल्स, फाइबर, प्लांट केमिकल सब होते हैं। ये रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को भी। तो फ्रूट्स आर गुड, फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं। वी शुड ऑल हैव फ्रूट्स। So this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.